साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मिर्ज़ापुर के कमासिन ग्राम पंचायत से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर संगीता फाउंडेशन के तत्वाधान में गरीब बच्चों के उत्थान के लिए आज एक मेधावी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों का टेस्ट लिया गया था। इसमें से प्रत्येक कक्षा में 1 से लेकर 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया। सभी को पुरस्कृत किया गया है। किसी को फर्राटा तो किसी को साइकिल तो किसी को घड़ी, तमाम चीज़ें दी गई हैं। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। संगीता फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। उसके सचिव श्री सुशील सिंह ने बताया कि लगातार हमारा फाउंडेशन गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। लगातार हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, गरीबों को कंबल वितरण कर रहे हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। हमारी संस्थान 10 कोचिंग संस्थान निःशुल्क रूप से चला रही है, जिससे गरीब बच्चों का उत्थान हो सके। इसी कड़ी में आज नगर विधायक और संस्थान के सचिव सुशील सिंह ने क्या बातें बताई हैं, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो पर बने रहें। यह फाउंडेशन लगातार गरीबों को उत्थान पे काम कर रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। क्या वास्तव में आने वाले समय में फाउंडेशन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा? देखें साथियों पूरी रिपोर्ट। संगीता फाउंडेशन के तत्वाधान में हो रहे कार्यक्रम में क्या कह रहे हैं संगीता फाउंडेशन के सचिव श्री सुशील सिंह जी। हमारे नगर विधायक अत्यंत ही सौभाग्यशाली है मेरा गांव और यह विद्यालय का प्रांगण। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में आए हुए माननीय विधायक जी के साथ अन्य अतिथियों का भी मैं इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। संगीता फाउंडेशन के सचिव के नाते हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस फाउंडेशन के बारे में देंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, शिक्षकगण, छात्र छात्रा एवं फाउंडेशन के वॉलेंटियर्स सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस फाउंडेशन का स्थापना यह तृतीय वर्ष है। 3 साल पूर्व किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के विषय में जागरूकता और जनपद के या पास पड़ोस के ऐसे स्थानों को बच्चों को शिक्षा मिले जिनके यहाँ तक दुर्लभ है, शिक्षा नहीं मिलती। इन सब छोटे बच्चों को, असहाय निरीह बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना विजयादशमी के दिन हमारे गांव में परंपरागत रामलीला जो कि 1952 से चल रही है, ऐसे मंच पे इसकी घोषणा की गई। विजयादशमी के दिन इस संस्था का स्थापना हुआ। साथ में इसके संस्थापक के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसके संस्थापक श्री शांति शेखर सिंह, जो आज गाजियाबाद में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी है, भगवान की कुदृष्टि या उनकी इच्छा जो कहें, 3 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी का अल्पायु में कैंसर से निधन हो गया। उनकी पत्नी का झुकाव छोटे बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने का पहले से रहा है। कमासिन गांव भी वो आती थी, यहाँ के मलिन बस्तियों में या छोटे मोटे जो गरीब निसहाय परिवार हैं, उनके बच्चों को बैठाकर पढ़ाना लिखाना ये उनका स्वभाव था। इसी चीज को देखते हुए
उनका नाम संगीता सिंह था और उन्हीं के नाम से उनके पति श्री शांति शेखर सिंह इस संस्था की स्थापना किए। उनकी रुचि को देखते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुचले गरीब परिवार को आगे बढ़ाने और हम लोग अपने अपने जो भी दायित्व मिला, जैसे मैं फाउंडेशन का सचिव नियुक्त किया गया, हम लोग बड़ी लगन से उस पुण्य आत्मा को शांति के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। आज की मेरी उपलब्धि, आज मिर्जापुर जनपद में कुल 8 निःशुल्क कोचिंग सेंटर हम चलाते हैं। इन 8 कोचिंग सेंटर्स में माननीय विधायक जी और आप जनपदवासी क्योंकि यहाँ के हैं जानते होंगे, ऐसे जगहों पर जैसे एक लालगंज तहसील में डांडी है, दुबार के पास पहाड़ी में, जहाँ कोलभील के लड़के पढ़ नहीं पाते, वहाँ मेरी कोचिंग चलती है और 40-45 की संख्या वहाँ पर ये 2 कोचिंग की कोचिंग होती है। बच्चे अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त 2 घंटे हमारे कोचिंग में उनको शिक्षित किया जाता है। शाहपुर चौसा में और उधर पटेरा के पास एक गांव पड़रिया है, वहां पर कटका क्षेत्र में एक प्रगति पब्लिक स्कूल में, वो कटका जगह है, वहां पर कोचिंग चलती है और पड़ाव पर एक कोचिंग चलती है, वही बनारस रोड पर ही है। इस तरह से 8 कोचिंग सेंटर चुन के मैंने ऐसे जगह चुने हैं जहां वाकई शिक्षा में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त फाउंडेशन द्वारा, यह कोचिंग तो निःशुल्क है, फाउंडेशन द्वारा कुल 110 बच्चों की फीस हम जमा करते हैं। फाउंडेशन की तरफ से बच्चा चाहे जिस विद्यालय में पढ़ता हो, गरीब है, उसको चयनित किया गया है, उनकी जो भी फीस होती है विद्यालय की, वो फीस फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। सिर्फ फीस ही नहीं, उनका स्कूल बैग, कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस, ये सारी जिम्मेदारी आज की डेट में 110 बच्चों को फाउंडेशन कर रही है। अब आप सभी जानते हैं, यह द्वितीय मेधावी छात्र प्रतियोगिता थी। प्रथम प्रतियोगिता पिछले वर्ष हुई थी और यह द्वितीय हुई है प्रतियोगिता। यह हर वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर होता है। आज भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और हमारे इस प्रतियोगिता का भी दिन है। आज हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 600 छात्रों ने भाग लिया। कक्षा 3 से लेकर 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल 8 क्लासेज हैं। इन 8 क्लासेज के 10-10 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह से कुल आज 80 बच्चों को फाउंडेशन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार पुनः माननीय विधायक जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा फाउंडेशन दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े और इसमें जहां तक उनका सहयोग हो, हमें उम्मीद है वो पूरा, हालांकि वो हमेशा हम लोग का सहयोग चाहे रामलीला का रहा, चाहे जो वो करते रहे हैं, वो आते रहे हैं, घर घर से परिचित हैं, हर घर में उनको सब जानते हैं। उनका आशीर्वाद चाहूंगा फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस कड़ी में आए हुए सभी छात्र छात्राओं, अभिभावक, गुरुजन एवं हमारे अतिथिगण सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। इसके बाद 2 शब्द मैं चाहूंगा माननीय विधायक जी इन बच्चों को दें, उसके बाद पुरस्कार वितरण करेंगे। माननीय विधायक जी 2 शब्द बोले, जब तक आशीर्वाद आप न देंगे तो भाई आप पहले मांग ली आशीर्वाद पहले आपके
सर्वप्रथम माँ विंध्यवासिनी को नमन करते हुए आज इस निर्मला देवी शिक्षण संस्थान कमासिन में संगीता फाउंडेशन द्वारा आयोजित मेधावी छात्र प्रतियोगिता 2024 में उपस्थित हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं जिला कार्य समिति सदस्य श्री उमेश सिंह जी, मंडल के पूर्व महामंत्री श्री उमेश तिवारी जी, श्री सुशील कुमार सिंह जी, सचिव श्री अजय शेखर सिंह जी, जिला प्रभारी श्री विद्युत कुमार सिंह जी, श्री मनोज कुमार सिंह कार्यालय प्रभारी, श्री कमलेश चौबे जी, श्री अमरदीप श्रीवास्तव जी, श्री प्रमोद सिंह जी, श्री शशांक सिंह जी, अभिषेक सिंह जी और सामने बैठे सम्मानित मंच हमारे यहाँ जो हैं सभी भाइयों और शिक्षण संस्थान में जो भी इसमें सहयोग करते हैं सभी का अभिवादन एवं सामने हमारे बैठे बालक एवं बालिकाएं। आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे, जिसका कोई जोड़ नहीं है। हमारे अभी संचालक महोदय बीच में बोले थे किस्मत डे, इससे भी नहीं बताएंगे। किस्मत डे तो हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। दोनों लोग एक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जन्मदिन है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो आज BHU खड़ा कर दिया है, आज उसका दुनिया में कोई वैसा विद्यालय नहीं है। लोगों से भीख मांगकर उन्होंने घर घर जाकर भीख भिक्षा लेकर उन्होंने इतना बड़ा संस्थान खड़ा करने का काम किए। और मिर्जापुर से उनका पुराना नाता है, उनका ससुराल भी मिर्जापुर में था। पंडित मदन मोहन मालवीय, उनके आगे 5 माह लगता है, ऐसा किसी के आगे मदन मोहन मालवीय, जो कि उन्हीं में लगता है, किसी में नहीं लगते। और वो पेशे से वकील भी थे और ऐसा वकील जिसके सामने अंग्रेज जज भी 3 बार उठकर उनको सलाम किया, वैसे विद्वान व्यक्ति थे। आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं नमन करते हैं। और जो सरकार अजात शत्रु भारत रत्न प्राप्त करने वाले ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उनका कोई भी शत्रु नहीं, किसी भी दल का था, जो कि उनका कोई भी बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं था। और आप सभी लोग जानते हैं, वह विश्व के पटल पर हिंदी को काबिज करने वाले राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब पहली बार जब वो विदेश मंत्री 1977 में बने, उन्होंने जाकर राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर हिंदी वहां कायम कराए। उनका सोच था कि भारत देश का व्यक्ति, मान लीजिए अंग्रेजी न पढ़ा हो और वो मंत्री हो गया, वो जाकर क्या बोलेगा अंग्रेजी में, उन्होंने उसमें हिंदी में कायम कराए। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे। और आज अगर देखा जाए क्रांति लाने वाले जो ये रोड है, आज 25 वर्ष उसको भी हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण जो रोड है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ही अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने कायम कराया था। जो गांव-गांव रोड बनना चालू हुआ, उनके समय से बनना चालू हुआ। दूसरा का मोबाइल का क्रांति उनके ही सरकार में भारत देश में आया। आज दुनिया का तीसरा स्थान भारत देश है कि जो कि मोबाइल की क्रांति में है। आज मोबाइल कितना जरूरी है। हर व्यक्ति देखिए, बिना मोबाइल का अधूरा पढ़ाई है, लिखाई है। कोई प्रश्न पूछना हो किसी का, सीधे मोबाइल उठाइए, गूगल गुरु है, उनसे प्रश्न करिए, सीधे आ जाएगा। पूरे ब्रह्मांड का जानकारी 1 मिनट में ही मिल जाएगा।
ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी हमारे जन्मदिन है। और यह फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार भी व्यक्त करते हैं कि एक व्यक्ति का अगर जीवन सुधर जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो 2-3 चीज फ्री था। 3 चीज क्या फ्री था मालूम है? शिक्षा जो था, हर गांव में गुरुजन लोग पढ़ाते थे और शिक्षार्थी लोग भिक्षाटन गांव से करके ले आते थे, गुरु को देते थे, गुरु खुद खाते थे, शिक्षार्थी को भी खिलाते थे। जो घटता था तब राजकोष से आता था। और दूसरा का था चिकित्सा। चिकित्सा जो था, हर गांव में वैद्य रहते थे, वो राजकोष से मिलता था, लोग जाते थे वहां से दवा, ये दोनों फ्री था। आज ये सबसे बड़ा दुनिया का शिक्षा और चिकित्सा रोजगार हो गया है बिजनेस का, जो कि पहले प्राचीन काल में फ्री था। और तीसरा का तीर्थ यात्रा। अंग्रेज मुगल के पहले कहीं भी रुकने का अलग से होटल या कोई साधन नहीं था। पहले लोग लोटा डोरी और सेतुआ लेकर जाते थे, जहाँ सूर्य डूबना होता था किसी के घर में जाते थे, कतिशाला रहते थे, वहाँ रोकते थे। रोकने के बाद घर से उनको भोजन आता था, खाकर सुबह का नाश्ता नहीं, अपना स्नान करके सेतुआ खोलकर पुनः वो चले जाते थे। आज होटल भी दुनिया का सबसे मतलब एक तरह से बिजनेस हो गया। तो हमारी सरकार आई, देखा जाए आज शिक्षा भी फ्री किया है, प्राइमरी से लेकर हर जगह। इनको बच्चों को जूता मोजा बस्ता किताब कापी, यहाँ तक कॉन्वेंट में भी 25% सीट देने का काम किया गया है। जो पात्र हैं उनको पढ़ाई के लिए, इसलिए मोदी योगी का यह है इसको कराया जाए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे है। प्राचीन काल में आपको बता दें कि प्राचीन काल में 1835 के पहले देश में एक भी व्यक्ति निरक्षर व्यक्ति नहीं था। उसके पहले हर व्यक्ति पढ़े लिखे पूर्ण रूप से विद्वान थे। जो जिस क्षेत्र के थे वो प्रकांड विद्वान होते थे। आप देखेंगे, गूगल में भी सर्च कर लेंगे, तमाम में ये सर्जरी भारत देश का सबसे प्राचीन था। और इंजीनियरिंग आज दुनिया में गया है, लेकिन भारत देश का था। सर्जरी अपने देश के नाई लोग करते थे। आप देखेंगे कि जो सर्जन का काम अपने देश के उस समय के नाई थे। एक दक्षिण भारत में लड़ाई हुआ, वहां का अधिकारी अंग्रेज लड़ाई में भागा जान बचाकर, वहां के लोग केवल उसका नाक काट लिए थे। तो चेन्नई में एक नाई था, प्लास्टिक सर्जरी करके उनका पूर्ण रूप से ठीक किया था। उसके बाद वो अंग्रेज गया इंग्लैंड में, बता देना 2 मिनट, वो इंग्लैंड में गया, दिखाया कि भारत का नाई ये कर दिया है। तो वहां उससे सीखे, भारत देश में प्रतिबंध कर दिए कि बिना पढ़ाई का नहीं है। ये बाद में लोगों को पता नहीं कि अंग्रेजों का है। आप देखिए मदुरई का वास्तुकला, अगर इसमें से कुछ लोग गए होंगे, हो सकता मदुरई कोई गए नहीं, इसमें से कौन गए? मदुरई गए होंगे। वहां का कला देखिए क्या है। वहां अंदर जाएंगे, 7 पत्थर के खंभे हैं। 7 खंभे आप नहीं देखे होंगे। उसके अंदर 7 पत्थर का खंभा है। जब आप उसके अंदर म्यूजियम में जब वहां से आप मांगेंगे, मांग करेंगे तो देते हैं, तो पत्थर में जब आप मारेंगे तो पत्थर के खंभे में से सारे गम पत्नी आवाज आएगा। ये वास्तुकला इंजीनियरिंग का वो लोग वो करके अलग से वो किए।
लॉर्ड मैकाले 1835 में जो अपने पिता को लेटर लिखता है, और लेटर में अगर आप लोग देखेंगे, लेटर में साफ अक्षरों में लिखा है कि भारत देश के हर व्यक्ति निहायत ईमानदार है। भारत देश का हर व्यक्ति किसी भी जात बिरादरी के हैं, बहुत पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान हैं और यहाँ के बहुत भोले भाले हैं। इसलिए अब मेरे अंग्रेज का ज्यादा दिन तक भारत देश में राज्य नहीं रह सकता। काले लोगों को ही अंग्रेज के मानसिकता के करके हमेशा यहाँ राज्य अपना कायम करना है। इन्हीं के द्वारा जो मानसिकता रहेगा, हम लोगों का नीतियाँ चलेगी। जैसे आज किस्मत दे इन्होंने बताने का काम किया, अपने लोगों का नहीं बताया। उसमें उन्होंने शिक्षा नीति, एक गुरुकुल को हटाकर कॉन्वेंट कायम करने का लॉर्ड मैकाले ने अपना शिक्षा नीति को चौपट करने का काम किया। और उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है? अकबर महान। अकबर कहीं से महान हो सकता था? अपने जो क्रांतिकारी थे, राणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, ये सबको उठा दिया गया बाद में। और आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें केवल विदेशियों का, उसमें रामायण को भी नकारने का काम किए। जो तुलसीदास जी किसी भी तरह से नहीं था, चंद्रमा का, सूर्य का उसमें लिखे हैं। उस समय कोई भी मशीन नापने का नहीं था, अगर सही नहीं तो कहाँ लिख गए। उन्होंने राम सेतु का उसमें उदाहरण दिया है। जब अपने लोगों का एक मानसिकता हो गया, जब विदेशी लोग मुहर लगाते हैं तो अपने लोग मानते हैं। जब नासा ने चित्र खींचकर जब दिया, तब अपने लोग कहे कि नहीं, राम सेतु राम का चित्र है। क्या हम लोग किस राह पर जा रहे हैं? ये अपना शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इसमें से अधिकांश बच्चे अपने माता पिता को सुबह उठकर गाली देना चालू करते हैं। आप कहेंगे कैसे देंगे? मम्मी मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? बताइए क्या हुआ मम्मी मतलब? डैडी मतलब? हाँ। और पापा बच्चे कहते हैं। पापा मतलब समझते हैं क्या हुआ? कलिकर एक पुनीत परतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। पापा मतलब जो महान पापात्मा होता है, जो महान पापी होता है, उसको पापा बुलाया जाता है। हमारे बच्चे सुबह उठकर पहले अपने माता पिता को गाली देते हैं। हमारे प्राचीन में है पिताजी, पापा है, बाबूजी हैं, ये बुलाया जाता है। माता जी, माई, जिसमें कि प्यार छलकता है। आज हमारे ये बच्चे लोग सुबह उठकर गाली देते हैं। आज वही बड़े होकर संस्कार अंग्रेजियत से पाते हैं, निकाल कर उनको वृद्धाश्रम में भेजने का काम करते हैं। सबसे बड़ा हम लोगों का चिंता का विषय है कि हमारा हिंदू समाज बिखरता चला जा रहा है। हमारा कुटुंब बिखर रहा है, एकाकी जीवन व्यतीत करना चाह रहा है। शिक्षा का मतलब है कि सर्व समाज, पूरा विश्व को अपनाने का काम। दुनिया के किसी भी कोने में मानव को अगर कहता हो तो उसको अपनाकर उसका निदान करने का किया जाता है। यह शिक्षा है। इसको ये अपने लोग जो अपनाने का काम करा रहे हैं, इसको ग्रहण करिए। और दूसरे को भी, जो माता पिता हैं, हमारा संस्कार है उनका सेवा करने का है। आज अपने भी माता पिता का कोई भी करना नहीं चाहते, निकालने का काम करता है। कारण क्या है? हमारे जब लड़कियां कहीं शादी होकर जाती हैं तो उनको पहले शिक्षा दिया जाता है कि जाओ पहले पति के साथ रौदी करके कहीं रहने का काम करो। जब कोई कह के आता है तो क्या दूसरा नौकर क्या देखेगा? वो रफू चक्कर हो जाएगा चोरी करके। लेकिन ये सोचना चाहिए कि सास ससुर ही काम आएंगे, माता पिता आएंगे, फ्री के नौकरी करने का काम करते हैं, पूर्ण रूप से कार्य रूप में देखते हैं। इसलिए ये बिखरता समाज न करके
अपने समाज को अपनाए, इसका इस शिक्षा का मतलब है। और यह जो अपना संगीता फाउंडेशन के लोग हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अगर एक व्यक्ति का जीवन सुधर जाए तो इससे बड़ा कोई दान अपने शिक्षा में है नहीं। माँ मैं विंध्यवासिनी से ही प्रार्थना करते हैं कि ये जहाँ जाएं अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन करें। एक कहानी सुनाकर मैं इसको समाप्त करेंगे। निराश मत होइएगा, कहानी का मतलब पहले समझिएगा। एक संत जा रहे थे, एक स्थान पर गए, उनका बड़ा तिरस्कार हुआ। तिरस्कार होने के बाद जब जाने लगे तो सुनो बच्चियां, जब तिरस्कार होकर जाने लगे तो सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिए कि आप लोग बसे रहिए। उससे आगे गए दूसरे गांव में, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। जब जाने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सभी उजड़ जाएं। तो आगे बढ़े तो उनके शिष्य लोग कहे गुरुजी थे आपने उल्टा आशीर्वाद दे दिया। आज वही आशीर्वाद यहाँ मैं सभी छात्र छात्राओं को दे रहे हैं कि सभी लोग यहाँ से उजड़ जाएं। देखिए सब दुखी हो गए। उनका आशीर्वाद देने का मतलब था कि बुराई एक स्थान पर रहना चाहिए, अच्छाई पूरा फैलना चाहिए, पूरे दुनिया में जाकर छा जाना चाहिए। माँ विंध्यवासिनी तरफ से मैं आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग यहाँ से उजड़कर पूरे दुनिया में जाकर छा जाइए। भारत देश के साथ साथ अपने प्रदेश, अपने जिला, अपने गांव, अपने शिक्षक, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का काम करिए। जय माँ विंध्यवासिनी, जय भारत।